किसी पे हुए हैं पर्सनल अटैक, किसी से पूछे गए हैं प्रोफेशनल सवाल। अभी तक जिससे भी सवाल जवाब हुए हैं, सिर्फ घर के ही जो क्वेश्चन थे वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और जो बाहर का क्वेश्चन है वो अभी दिखाई दे रहा है कि वो बाहर का क्वेश्चन सिर्फ अविनाश के लिए ही था, कि तुम्हारी बाहर ये है, तुम्हारा बाहर वो है। अच्छा, एक बात मैंने आपसे बोल रखी है पहले ही, कि ये कोई इससे पूछता नहीं है इसकी दोनों बीवियों के बारे में, करण के बारे में। कोई नहीं जानना चाहता कि भाई तेरी बीवियाँ, तू कितने साल तक था शादीशुदा, कब तेरा रिलेशन ख़त्म हुआ, कब तेरा शुरू हुआ। मुझे नहीं लगता किसी को भी इंटरेस्ट है। लेकिन वो खुद ब खुद इससे पहले कि वो आ, लल्लन टॉप वाला जो एंकर है वो पूछ पाए, वो पहले ही अपनी बीवियों के बारे में बताने लगता है। क्या सिंपत्ति गेन करना चाहता है भाई? हर जगह सिंपत्ति चाहिए। कि मेरी सर दो बीवियाँ थीं, दोनों मुझे छोड़ के भाग गई। जैसे उदय का एक डायलॉग था कि सर मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन उदय भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेके गए और मेरी नकली टांग असली लगवाई। तो ये पहले ही इसके दिमाग में ये कि ये पहले मुझे रख देनी है सामने चीज़ें, ताकि उसका भी मन पिघल जाए और वो थोड़ा इमोशनल हो जाए। बहुत बढ़िया भाई, गेम बहुत बढ़िया खेल रहा है ये आदमी। एक बात है दोस्तों जो आप भी मानेंगे, कि करण सॉरी अविनाश और विवियन की वजह से कई करियर बन गए। डूबते डूबते करियर जिनके थे, जो लेके आए थे घर के अंदर, उनके करियर उछल गए। और अब जाके उन्हें काम मिलने लग जाएगा। करण को नहीं मिलेगा, लेकिन करण को भूल जाओ। 45 ईयर हो चुके हैं उसको, और उसके बाद भी अभी तक उसका कोई ठिया ठिकाना नहीं है। 5 साल की ज़िंदगी और है उसकी, क्या करेगा? उसको कोई सीरियल वगैरह तो मिलने वाला है नहीं। इसके बाद वो सीधे जाएगा रोडीज़ में, एलविस यादव के सामने कुछ इंटरव्यू वगैरह देगा। सिलेक्ट हो गया तो अच्छी बात है भाई। उसके बाद स्पिलिट्स विला में जाएगा, वहाँ पे जाके अपना दमखम दिखाएगा, ऐसे रियलिटी शो करेगा। फिर स्पिलिट्स विला भी जाने के बाद क्या ऑप्शन बचता है? फिर यूट्यूब पे आ जाएगा, वहाँ पे फिर ब्लॉग श्लॉग बनाएगा। ये है करणवीर का करियर। दूसरों के करियर में बहुत इंटरेस्ट है ना उसको। फिर से बग्गा पाजी के करियर को लेके सवाल कर रहा है वो, कि इसका करियर तो जाएगा ही जाएगा। क्या भैया, इसकी लुंगी में आग लग चुकी है उसके करियर को लेके। कि अगर इसका करियर ख़त्म नहीं हुआ तो मैं देखता हूँ, मैं देखूँगा क्या करूँगा मैं। मतलब ये बाहर निकल के ये कंसर्न करेगा, कंफर्म करेगा कि भाई इसका करियर ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। बग्गा पाजी का, आई मीन, वाओ। कोई इतना जेलस कैसे हो सकता है? अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन सकता है। अच्छा, जेलसी की बात, वैसे उसके फैंस मानने को तैयार नहीं होते हैं कि वो जलता है। यही बात है ना। करण के फैंस मानने को तैयार नहीं है, जबकि उसने खुद शुरू में ही आके बोल दिया था कि विविन, मैं बहुत जेलस हूँ तुझसे, बिकॉज तू हैंडसम है, तू मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, तुझे जो काम है वो लगातार मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, और मिलता ही जा रहा है। तो उस बात से जेलस है वो। और उसने ये बात शुरू में ही बोल दी थी, लेकिन नहीं मान रहे लोग, क्या करें। एक करण का करियर यहाँ से जो बनेगा सो बनेगा, ये तो बहुत ही कम चांस है। चाहत पांडे का करियर किससे बना? विवेन और अविनाश से। अगर मान लीजिए चाहत पांडे विवेन अविनाश से ना लड़े, और किसी कंटेस्टेंट से, जैसे बग्गा पाजी से लड़ती दिखाई दे, कशिश से लड़ती दिखाई दे, या सारा से लड़ती हुई दिखाई दे, कोई नोटिस कर पाता उसको? नहीं कर पाता। उसको नोटिस, और वो टॉप लिस्ट में उसी वक्त आई है, उसके व्यूज़ तभी बढ़े हैं जब उसने विविन और अविनाश से पंगा लिया है। और जो विविन और अविनाश से नहीं लड़ रहा है, उसका देख लीजिए, वो सबसे नीचे ही रहता है, उसको वोट ही नहीं मिलते हैं। जैसे बग्गा पाजी हैं, जैसे कशिश है, जैसे सारा है। सारा उस वक्त लड़ी थी, वोट मिलने लगे थे उसको। याद होगा आपको, जब अविनाश से लड़ी थी, विवियन से लड़ी थी, तो वोट मिलने लगे थे उसको। ये फ़ायदा, इतना फ़ायदा मिल रहा है इन लोगों को। और अभी अभी दिग्विजय का करियर बनता दिखाई दे रहा है। जो दिग्विजय इतना परेशान था फुटेज को लेके, कि भाई मेरे को ही फुटेज नहीं मिल रहा है, बाकी सबको मिल रहा है। शिल्पा जी के पास भी गया था वो, कि शिल्पा जी यार, जैसे तुम्हारा गेम है, तुम्हारे इर्द गिर्द सारी जो गेम है वो घूम रही है, कुछ ऐसा मेरे साथ भी करो ना, कि एक हफ्ते तक मेरे इर्द गिर्द गेम घूमे, और वीकेंड के वार पे सिर्फ मेरे ही चर्चे और पर्चे हों, कुछ करो ऐसा।
कितना भूखा है फुटेज का। तो आखिर में उसको भैया फुटेज मिल गया है, दे दी गई है खुराक। ईसा लड़ती हुई दिखाई दे रही है। यार तीन तीन चार चार लोगों ने दिग्विजय को पेला है यार, ये तो हद्दी हो गई यार। एक ही आदमी काफ़ी था, तीन तीन चार चार। लेकिन यह है कि ईसा के रिलेशन है तीनों के साथ, तो तीनों को बोलना पड़ा। जैसे कि ईसा को अगर उसने कुछ भी बोला है ऐसा जो बिलो द बेल्ट है, क्योंकि संगति उसकी ऐसी है, उस संगति को चुना है उसने जो बिलो द बेल्ट जाता है, जो पर्सनल जाता है, जिसका फैमिली, किसी के भी फैमिली पे वो जा सकता है। और उसने भी अलाउ कर रखा है कि कोई मेरी फैमिली पे भी जा सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसे एक बेचारा वाला कार्ड भी खेलना है। तो कुछ ना कुछ हरकत की होगी दिग्विजय ने। उसके बाद ईशा, ज़्यादा मैंने नहीं देखा कि वो लड़ाका टाइप की है। मैंने नहीं देखा उसको कि वो मतलब वो फ्रंट में आके लड़ सकती है। वो बस बोलते 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 पास आउट हो जाती है। ऐसे मैंने नहीं देखा उसको कि फेस टू फेस किसी से लड़े अभी तक। तो ऐसा ही कोई सिनेरियो बना होगा, वो हर्ट हुई होगी। हर्ट होने के बाद अविनाश के पास गई हो या रजत के पास गई हो, फिर वहाँ से ये तीनों लड़के चार्ज हुए हैं। रजत ने अपना भैया भाई होने का फ़र्ज़ निभाया है, अविनाश ने बॉयफ्रेंड होने का फ़र्ज़ निभाया है, और विभिन्न ने दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाया है। मुझे तो हंसी आ रही है यार, ये दिग्विजय पे तीन तीन लोग। ओह गॉड। लेकिन इसमें हंसने की बात अलग है, करियर बन गया भाई उसका। जब तीन तीन लोग इतने हाईएस्ट टीआरपी वाले आदमी एक ही आदमी पे चढ़ेंगे तो उसका करियर बन गया। और देखना कल से उसके इस फाइट के बाद 2 लाख फॉलोअर गेन हो जाएंगे। ऐसे ही तो ये बना है। ये करण कहाँ पड़ा था, कौन पूछ रहा था इसको। लोग शक करने लगे थे कि भाई ये करण कौन सा करण है, ये खतरों का खिलाड़ी वाला है कि ये ननद वीर है। ननद वीर आ रहा था कि नहीं आ रहा था आपके माइंड में। और जब ये निकला है बाहर, इसने फालतू का पंगा लेना शुरू किया है, तब जाके हाँ भाई आ गया बाहर। जब चाबी लगी कि बेटा ऐसा ऐसा कर, नहीं तो तेरा तो ख़त्म है कहानी। तो अविनाश से पंगा, बिबियन से पंगा, बस ये 2 टारगेट उसने चुने, उसका हो गया करियर, उछल गया, उछाल मारने लगा, वोट मिलने लगे, फैन बेस बढ़ गया। तो है भैया, दोनों में बात तो है। और हम इतना भी जानते हैं कि बिबिन और चलो बिबिन को तो ये लोग आगे लेके जाएंगे, इतना हमें दिख रहा है कि बिबिन ट्रॉफी उठाएगा। रनर अप करण रहेगा। थर्ड पे फोर्थ पे ये बात की बातें हैं। अविनाश को अगर ये टॉप 5 तक भी लेके जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अविनाश को जो यूज किया जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से यूज किया जा रहा है, उसको खुद आइडिया नहीं है। कंटेंट देने के मामले में सबसे आगे है, लेकिन उसको जो यूज किया जा रहा है वो हम ही जान पा रहे हैं। ये टॉप 5 भी अगर अंदर चला जाता है, टॉप 5 में भी, तो मैं इसको विनर मानूंगा। लेकिन अफसोस जो मेरा सिक्स सेंस है वो ये कहता है कि इसको टॉप 5 में भी नहीं लेके जाएंगे मेकर्स। मेकर्स इससे क्यों चिढ़े हुए हैं, क्योंकि इसका जो दोस्त है वो है बिबिन। मेकर्स की ये प्लानिंग थी कि बिबिन बने दोस्त शिल्पा का, शिल्पा और ये लोग आगे बढ़ें। तभी तो ये दोनों अभी तक, वैसे शिल्पा और ये दोनों दोस्त ही हैं। इतने ब्रेक डाउन आए, इतनी इन लोगों में खींचातानी हुई, आज भी रो रही थी बिबिन की वजह से, लेकिन ख़त्म नहीं करते हैं। ये देखा आपने, कुछ है कि नहीं है। मतलब कोई तुम्हारे आंसू किसी की वजह से निकल रहे हैं, तुम हर्ट हो किसी की वजह से। जैसे कि आ, एक बार जो हर्ट किया था रजत ने किया था शिल्पा को, तो रजत को कैसे इग्नोर कर दिया, बिल्कुल ख़त्म रिश्ता कि भाई तू मेरे से बोलना मत, ये मत करना, वो मत करना। तो रजत से तो सिर्फ एक ही बार लड़ाई हुई है शिल्पा की, और शिल्पा के रास्ते अलग हो गए। लेकिन विभिन्न से तो कई बार तू मैं हो चुकी है, आर्गुमेंट हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है। तो विभिन्न से क्यों नहीं रास्ते अलग हो रहे। तो भैया यहाँ जनता तो बेवकूफ़ बैठी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मजबूरी सिर्फ विभिन्न के पास ही नहीं है कि शिल्पा से बना के रखनी है, ये मजबूरी करण के पास भी है कि भैया शिल्पा से तो बना के रखनी ही पड़ेगी। शो में आगे बढ़ते रहना है। तो हमने तो भैया एलविश यादव को देखा था, एलविश यादव ने पूजा भट्ट से बना के रखी थी, इसलिए वो वहाँ तक पहुँच पाया। अगर एलविश यादव भी पूजा से ना बना के रखता तो उसे किसी न किसी षड्यंत्र के तहत निकाल दिया जाता। अविनाश से मेकर्स क्यों चिढ़े हुए हैं, क्योंकि वो शिल्पा की फीडिंग नहीं करता, शिल्पा को भाव नहीं देता।
आ जाते हैं दही वाली बात। भाई छोटे छोटे मुद्दे आजकल करण जो है हर छोटे मुद्दे को बड़ा एकदम इवेंट बनाने लगा है कि भाई ये मेरे लिए फुटेज का बहुत बढ़िया मौका है, अब नहीं जाने दूंगा इसको। किसी का होगा दही, तीन चार लोगों ने खाया, सबके सामने खाया, चुरा के खाया, हम तो ऐसे मानते हैं कि चुरा के खाया। तो दही का वो इतना बड़ा सीन नहीं होता है। आपको पता है कि दही हो, खाना हो, ये सब छोटी बातें हैं। बड़ी बात इनके लिए है ईगो। बड़ी बात है इनके लिए ईगो। जैसे कि उस दिन वो टाइम गॉड कौन बनने वाला था? ईडन। लेकिन उसके दिल पे क्या था? उसके दिल में थी ईगो। तो वैसे ही था कि तूने दही कैसे चुराया, या चुराया भी तो ठीक है, मतलब चोरी का एक वो टैग लगाना चाहता था अविनाश के माथे पे कि तूने दही चोरी करके खाया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, चोरी करके खा लिया ना, भर गया तेरा पेट, ऐसे मतलब चोरी का एक टैग देने वाला था। अच्छा, वहां पे चुम थी, उसको बहुत बुरा लगा। चुम बहुत हर्ट है। चुम क्या बिगाड़ा यार अविनाश ने चुम का? बस वही है ना, जेलस लेवल, जेलसी लेवल है। तो इसीलिए तो करण की और चुम की बनती भी है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो दही का जो सीन था, चुम को इतना बुरा लगा कि देखो मैं क्या बोल रहा है अविनाश, कि अगर दही वो तुम्हारा नहीं था तो किसी ना किसी का तो था ना, तो तुमने क्यों लिया? गलती किया ना तुम, मानो, एक्सेप्ट करो, तुमने चोरी किया है। मतलब वो राशन है जो बिग बॉस ने भेजा है, दही है, वो उसने खा लिया, और उसी ने नहीं खाया, सबने खाया। तो वो उसको पर्सनल समझ रहे हैं दोनों लोग ये, और उससे लड़ रहे हैं, ठीक है। अभी उसका एक ट्रिमर यूज किया था जलनवीर ने, कल परसों की बात है। वो ट्रिमर बिल्कुल उसका पर्सनल होता है। वो कहाँ कहाँ के प्राइवेट बाल जो होते हैं उनको ट्रिम करता है। वो पर्सनल से भी ज़्यादा पर्सनल था। उसको उसने यूज किया, वो मुद्दा ही नहीं बना। 1 मिनट के अंदर अंदर वो बात वहीं पे दब के ख़त्म हो गई। और यहाँ पे आपने देखा होगा जलनवीर जब ऐसी आर्गुमेंट करता है सबके सामने, तो वो ये देख रहा होता है, इवेंट बनाने का, माहौल बनाने का, सेट करने का मौका देखता है वो, कि जैसे ही एंथम सॉन्ग ख़त्म हुआ, कि अरे एक बात बताओ, वो जो दही था फ्रिज के अंदर, सच सच बताना किसने लेके खा लिया? कोई बात नहीं, खा लिया, इट्स ओके, बता दो बस किसने लिया था, किसने चोरी किया। उसे सबका फोकस चाहिए होता है अपने ऊपर, पूरा फोकस। और वो ऐसा दिखाना चाहता है जैसे जंगल में होते हैं ना, बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन शेर ऊंचे मचान पे, ऊंची टीले पे बैठ के सबको देख रहा होता है। कार्टून कोई फिल्म अगर देखी होगी आपने, तो उसमें देखा होगा कि शेर खान ऊपर होता है और बाकी सब जनता टाइप जो नीचे जानवर खड़े होके उसको सुन रहे होते हैं। तो कुछ कुछ वो ऐसी इमेज बाहर अपनी पहुंचाना चाहता है कि देखो, एक अकेला करणवीर सबको बता रहा है कि ये हुआ, और सब लोग इसकी बात कितने ध्यान से सुन रहे हैं। तो ऐसे ऐसे इवेंट का वो बड़ा इंतज़ार करता है, उसे ज़रूरत भी है भाई। वो अगर अविनाश से, विपिन से पंगा नहीं लेगा तो फिर किस से लेगा? उसका करियर ही ख़त्म हो जाएगा, कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। भैया वो अपने मुंह से ये कह चुका बातें कि मैं अगर किसी से यहाँ जलता हूँ तो बिबियन से जलता हूँ। क्यों जलता हूँ वो बता दिया मैंने। और हम भी उसी बात को कहते हैं, लेकिन लोग हमें गाली दे के चले जाते हैं कि तू तो जलता है। अरे भाई वो खुद कह रहा है, तुम्हारा जो आइडल है वो खुद कह रहा है मैं जलता हूँ जी विवियन से। वो खुद कहता है मैं मिट्टी का तेल हूँ, वो खुद कहता है मैं माचिस की तिल्ली हूँ, मैं, वो खुद कहता है कि मैं पर्सनल जाता हूँ, और वो खुद आज ये भी कह रहा था कि मैं और जाऊँगा पर्सनल बग्गा पाजी पे। जब उसने बोला कि श्रुति का जा बग्गा पाजी को सूसू पोटी करा के आ, और यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी शिल्पा के बीच, करणवीर मेहरा की। वहाँ पे शिल्पा कहती नज़र आ रही कि मत बोला कर, वो अच्छा नहीं लगता किसी को भी, सब नोटिस करते हैं। तो कह रहा कि मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी गलत बोला, और मैं फ्राइडे का इंतज़ार कर रहा हूँ, सुन लूँगा, कोई बात नहीं। उसका ईगो इतना बड़ा है दोस्तों कि चाहे सलमान खान डांटे उसे, वो तो इंतज़ार ही कर रहा है कि कोई तो डांटे। वो ऐसे ही चीज़ों का इंतज़ार करता है। और वो ये कहता नज़र आ रहा है, इसको कोई रिग्रेट तो है ही नहीं। पहली बात, कोई उसे ये सोचे कि उसने ये बोल दिया तो अब वो रिग्रेट करेगा। भैया ऐसी मिट्टी का ही नहीं बना है वो आदमी, ऐसी मिट्टी का ही नहीं बना है। वो कह रहा है मैं फिर से करूँगा, बिलो द बेल्ट जाऊँगा, मैं पर्सनल अटैक करूँगा। अभी तो क्या देखा है, बग्गा बाजी पे तो ऐसे खिंचाया हुआ है। खिंचाया हुआ तो अविनाश से भी है, आपने देखा गार्डन एरिया में कैसे उस पे ऐसे चढ़ चढ़ के आ रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो और क्या है ये? अंदर मतलब एक्सप्रेशन यहाँ पे आ रहे हैं, हाथ ऐसे हो जा रहा है, तो अंदर समझिए कि कितनी आग लगी पड़ी होगी। हम्म?
बहुत आग लगी पड़ी है बेचारे को, बाहर आते ही मिटेगी, बाहर आएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अविनाश ना होता तो भैया इनके करियर का क्या होता। ये चुम दरांग किससे चिढ़ती, कुछ नहीं था इसके पास। चुम की दुनिया कौन है? चुम की दुनिया है करण और शिल्पा। उससे पूछा जाए इस इन दोनों के अलावा आपका क्या है, सबके साथ सीन क्या है? सब दोस्त है मेरा। कितना झूठ बोलती है। सबका इसे नाम भी नहीं पता होगा कि किसका नाम क्या है, कौन कहाँ से आया है, इसे ये पता भी नहीं होगा। इसकी दुनिया सिर्फ वहीं पे है। और इसका गेम क्या है, इसे गेम के बारे में घंटा नहीं पता। इसका गेम ये है कि कल मुझे उठना है सुबह सुबह, एंथम सॉन्ग के बाद मुझे डाई लगानी है करण के बालों पे, फिर मुझे मसाज करनी है करण के बालों पे, फिर वो धूप सेकेगा, धूप सेकते सेकते जब वो उल्टा लेटा होगा तो मुझे मसाज देना है उसको, फिर वो जब नहाने चला जाएगा तो उसके गंदे कपड़े मुझे धोने हैं। ये सब उसके मेन काम हैं घर के अंदर, और इससे वो ट्रॉफी लेगी। इन्हीं सब कामों की बदौलत उसे ट्रॉफी मिल जाएगी। प्रेजेंट किसको कर रही है भाई वो अपने यार, हिमाचल का नाम लेती है ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। हिमाचल वाले लोग क्या देखते होंगे मेरे भाई मेरे बंधुओं, हिमाचल का नाम लेती है ना अपनी जुबान पे, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो कह रही है कि मैं हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ओ माय गॉड। एक ऐसे पिछले सीजन में आया था, क्या नाम था उसका, अनुराग डोभाल। वो क्या कहता था कि मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। भैया मेरे, इतने बड़े इतने बड़े बड़े शब्द बोल देते हैं कि मैं, और ये तो कई बार बोल चुकी कि मैं हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और वहाँ से आज तक कोई नहीं आया। भैया भैया इससे अच्छा है, तुझसे अच्छा है कि कोई और ही आ जाता तो सही रहता। ये रिप्रेजेंट करना होता है कि तू उस आदमी की फीडिंग कर रही है जो अल्कोहलिक था, जो, चलो अल्कोहलिक तो नॉर्मल सी बात है, जो दो लड़कियों को संभाल नहीं पाया, दो शादियां टूटी हैं उसकी, जिसकी इतनी गंदी सोच है कि वो किसी को भी नीचा दिखा सकता है, बिलो द बेल्ट बात कर सकता है, उसको तू फीड कर रही है, उसकी मसाज कर रही है, और ये कह रही है कि मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ हिमाचल को। आई मीन अपने आप को थोड़ा सा वेकअप करो। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मेरी कोई बात का हिमाचल वालों पे कोई असर नहीं होने वाला। सॉरी, मैंने अगर बोला हो, आपको अगर तकलीफ़ हुई हो, लेकिन ये कम से कम उस लायक नहीं है लड़की कि हिमाचल का नाम अपनी ज़ुबान से ले रही है। हिमाचल हमारे दिल में बसता है, ठीक है, और हिमाचल के लोगों के लिए दिल से प्यार मोहब्बत है। लेकिन जब ये अपने नाम से और ट्रेडिशनल कपड़े पहनती है और ढोंग रचाने की कोशिश करती है कि मैं हिमाचल से हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, रिप्रेजेंट के नाम पे तू कर क्या रही है अंदर? तेरे दोस्त कौन है अंदर? सिर्फ दो लोगों को जानती है, बाकी का तू पूरा नाम भी नहीं जानती होगी कि सबके पूरे पूरे नाम क्या हैं और कौन कहाँ से आया है। ये खाली बेवकूफ़ बना रही है, बार बार हिमाचल का नाम ले लेके वहाँ की जो ऑडियंस है उनको बरगला रही है। लेकिन फिर भी मेरी इन बातों का आई आई नो कि कोई असर किसी पे नहीं होने वाला। जो उसको सपोर्ट करते हैं करते ही रहेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से कि उसे सपोर्ट करो। ठीक है, तुम्हें गेम उसका अच्छा लगता है, अच्छी बात है, लेकिन आप एक अपनी अंतर आत्मा से ये पूछ के देखना कि जो वो काम कर रही है इस वक्त, उसने करण के लिए अपनी जो ट्रू फ्रेंड थी श्रुतिका उसको साइड कर दिया। ये करण को खुश करने के बाद क्या उसे ट्रॉफी मिल जाएगी? ऐसे ट्रॉफी, मतलब जब वो बोल रही थी ना कि मैं ट्रॉफी जीतने आया है, तो उसको खुद शर्म आ रही थी। उसको खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं किस मुंह से ट्रॉफी का नाम ले रही हूँ। आई मीन उसको भी पता है कि मेरी औकात टॉप 8 में भी नहीं जाने की है। लेकिन हो सकता है भैया, मेकर्स मेकर्स कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। वो हम प्रिडिक्ट अभी नहीं करते हैं कि चुम कहाँ तक जाएगी, लेकिन आप गेम देख लो ना, क्या गेम है, क्या कंटेंट दे रही है, कंटेंट क्या है इसका। ये पता है दिख क्यों जाती है हमें? क्योंकि जो कैमरों का फोकस होता है वो शिल्पा की तरफ होता है, करण की तरफ होता है, राइट? तो उन दोनों के बीच में ही इर्द गिर्द में ये बैठी होती है चुपचाप, तो ये दिख जाती है। तो जिससे हमें ये लगता है कि हाँ भाई इसका गेम में इन्वॉल्वमेंट है। मानेंगे इस बात को कि नहीं मानेंगे? करण को तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, मैन आदमी है वो शो का, कोई बात नहीं। शिल्पा को दिखाएंगे ही दिखाएंगे क्योंकि उसके इर्द गिर्द गेम घूम रहा है। लेकिन इसका कोई इन्वॉल्वमेंट अगर ये उन दोनों के पास बैठना बंद कर दे तो इसकी पिक्चर तक गायब हो जाए, स्क्रीन से गायब।
बता दीजिए आज ईडन आपको कितनी बार दिखी, आपको कशिश आज कितनी बार दिखी। जो विपिन, अविनाश, ईसा, रजत इन लोगों के टच में नहीं रहेगा, इन लोगों के आसपास नहीं रहेगा, वो दिखना बंद हो जाएगा। इन बड़े बड़े जो कैरेक्टर हैं इनके पास आसपास होना बड़ा ज़रूरी है। और एक और जो अपडेट आई है, दिन में ही आ चुकी थी, आज लगभग 10 बजे ये अपडेट आई थी। बार बार मैं सोच रहा था कि यार इस वीडियो में बोल दूंगा, इस वीडियो में बोल दूंगा, लेकिन बार बार भूल जा रहा था। छोटी सी अपडेट है, अपडेट ये है कि 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है शो को। मतलब एक फिक्स होता है लगभग 100 दिन का, लेकिन 14 दिन उसमें, 14 या 15 दिन और ऐड कर लीजिए। मतलब जनवरी के एंड में शो का फिनाले होगा। तो इसको आप खुशखबरी इसको आप एज ए खुशखबरी देखते हैं या फिर आपके लिए थोड़ी बुरी खबर है ये। मिक्स रिएक्शन हो सकते हैं आप लोगों के कि अरे यार 14 दिन और देखना पड़ेगा, या फिर ये रिएक्शन हो सकता है अरे वाह 14 दिन और मज़ा आएगा। तो कर देना कमेंट क्या है आपका, इस पे आपकी क्या है सोच। मुझे तो लगता है कि देखो जो चाहिए था बिग बॉस को वैसे कैरेक्टर घर के अंदर हैं। विविन जैसा कैरेक्टर एक चाहिए था, अविनाश जैसा कैरेक्टर एक चाहिए था, सबको इरिटेट करने वाला कैरेक्टर करण चाहिए था। ग्लैमर अपने पास भर भर के है, मतलब एक तो है। यामिनी से थोड़ा सा अब मैं डिसपॉइंट होने लगा हूँ, क्योंकि वो ना ही क्यूट दिख रही है और ना ही वो हॉट दिख रही है, मिक्स हो चुकी है वो। और जो हॉट का तड़का लगा रही है ईडन रोज़, वो तो खैर उसकी तो बात ही अलग है। ला 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 ला। भाई प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है आई नो, लेकिन फिर भी ब्यूटी तो है। और बोलने का जो उसके पास ब्रेन है, ब्रेन भी है, ब्यूटी भी है। मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा, लोहा मनवा दिया है उसने भाई, बहुत खूबसूरत है। पहली बार बोल, मैंने तो इस सीज़न में किसी को भी अभी तक खूबसूरत नहीं बोला, लेकिन मैं ईडन रोज़ को मानता हूँ कि इस सीज़न की अभी तक की सबसे हॉट और खूबसूरत कंटेस्टेंट है। पिछले सीज़न में खानज़ादी थी, और इस सीज़न में मैं ईडन रोज़ को मानता हूँ खूबसूरती के मामले में, महानता के मामले में नहीं, सिर्फ खूबसूरती के मामले में। रजत दलाल की बात कर लेते हैं भाई। रजत दलाल आजकल बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक परेशानी जो बढ़ा रखी है वो चाहत पांडे ने बढ़ा रखी है। वो कंफ्यूज करती रहती है बार 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 बार। वो सोच रही है कि यार मुझे अटेंशन ना ही दिग्विजय से मिल रहा है, ना ही अविनाश से, ना ही विवियन से। रजत से ही कोई रोना धोने का सीन कर लेती हूँ। तो ये रोने धोने के जो सीन है ये बढ़ नहीं गए आजकल, क्या लगता है आपको? इमोशनल हो रही है दो जगह पे जाके ज़्यादातर। जो इमोशनल कार्ड खेल रही है, एक दिग्विजय के पास इमोशनल होती है, एक रजत दलाल के पास इमोशनल होती है। इसका इमोशनल कार्ड खेलने का जो मुझे समझ आ रहा है वो ये भी हो सकता है कि ये इन दोनों में अपने करण अर्जुन देख रही है। इसको समझ आ चुकी है देखो, क्योंकि ये इस हफ्ते नॉमिनेट नहीं है, तो फालतू का ड्रामा जो होता है लड़ाई वाला वो तो क्रिएट करेगी नहीं। तो इसे क्या कि यार बैठे बैठे कोई कंटेंट बनाती हूँ मैं, कि बैठी रहूँ और मेरे इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती रहें। जैसे शिल्पा जी, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है, कंटेंट उनके पास खुद चल के आता है। तो वो ऐसा ही करना चाहती है। दिग्विजय और रजत, हमें पता है कि अब बहुत ज़्यादा इनमें दूरियां हैं, मनमुटाव है, और वो खाई जो है वो कभी पट नहीं सकती। तो उधर भी इमोशनल कार्ड के भाई मैं तुम्हारे लिए भी फील करती हूँ, उधर दिग्विजय के पास भी जाके रो रही है, तो ऐसा कैसे भाई? तो ये गेम खेल रही है तगड़ा, कि ये मेरा करण अर्जुन बनेंगे दोनों लोग। इनमें बातें होंगी, इनमें मैं ऐसा भी हो सकता है कि ये भी पैचअप वगैरह करवाऊँ या मैं बिचौलिया बन जाऊँ। तो बिचौलिया बन के तो बड़े फ़ायदे हैं, जैसे कि शिल्पा को फ़ायदा हो रहा है बिचौलिएपन का। रजत बात करेगा, किसी की बुराई करेगा दिग्विजय की आके, तो फुटेज मिलेगा। दिग्विजय के मन में कोई बात होगी, वो भी बात करेगा, तब फुटेज मिलेगा। फिर इन बिचौली की वजह से इन दोनों में लड़ाई होगी, तो वीकेंड के बार पे फुटेज मिलेगा। तगड़ा इंतजाम दोस्तों, बहुत तगड़ा। और इसको कुछ रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता भाई। रजत फैंस जो बोलते हैं कि भैया हमें तो राहत और चाहत चाहिए, रजत और चाहत को मिला के जो राहत इन्होंने बनाया है और राहत महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, भूल जाइए दोस्तों, सब बेकार की बातें, झूठी। उस दिन कैसे वो
चार्ज हो गई रजत के ऊपर, जबकि इन लोगों में डील हुई थी एक दिन पहले ही कि भाई हम कोई भी बात है उसको अकेले में सॉल्व करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं एक दूसरे से, हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे नहीं। तो किचन एरिया में ये रजत को पेलती हुई नजर आई है सबके सामने। जब विभिन्न से लड़ रही थी तो उसने बोल दिया कि यार उसे खाना खाने दे, वो खाना खा रहा है, उसके बाद लड़ लेना। तो तुम मत बीच में बोला करो रजत, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोलती ना, तुम मत बोला करो। हाँ, मतलब उसको पेल दिया बुरी तरह से। दोस्तों बता रहा हूँ, ये फ़ायदा उठा रही है। मत चक्कर में पड़िए, राहत के चक्कर में मत पड़िए, रजत के चक्कर में पड़ जाइए या चाहत के चक्कर में पड़ जाइए, लेकिन ये राहत कभी नहीं हो सकता। मैंने महसूस किया है इन चीज़ों को। ये गेम खेल रही है, करण अर्जुन बनाना चाहती है, एक स्क्रिप्ट तैयार करना चाहती है ये। एज ए टाइम गॉड रजत ने काफ़ी अच्छा संभाला, और जो फुटेज लेने की कोशिश कर रही थी शिल्पा कि मैं इस हफ्ते काम नहीं करना चाहती, बेवजह उसने पंगा शुरू किया। जैसे कि फुटेज मिल जाता है ना, आपने देखा होगा जब कोई नया टाइम गॉड बनता है तो कोई ना कोई तो होता है ऐसा जो ऑब्जेक्शन उठाता है कि मैं तेरे कार्यकाल में काम नहीं करूँगा। तो इस बार जो हमें दिखाई दी वो शिल्पा थी कि मैं नहीं करूँगी, मैं काफ़ी काम कर लिया। मतलब या तो तुम्हें कोई हेल्थ इशू है, या कुछ तुम्हारे साथ घटना, या तुम्हारा मेंटली पीस खराब है, कुछ तो रीज़न दो। ऐसे क्या मतलब होता है कि मैं तेरे, या तुम्हारे कार्यकाल में किसी ने काम करने से इनकार किया हो तब तुम बदला ले सकती हो तो समझ में आता है। लेकिन भाई मैं काम नहीं करूँगी, मेरा मूड नहीं कर रहा, वाह। तो समझ गया भाई, रजत समझ गया कि ये क्या सीन है, फुटेज का चक्कर है। ठीक है भाई, काम नहीं करना है, खाना भी मिलेगा, काम भी मत करो, खुद रिग्रेट करोगी। अपने डिसीजन पे तुम खुद रिग्रेट करोगी कि हाँ यार ये तो गलत कर दिया मैंने, खा भी रही हूँ ठूस के, काम भी नहीं कर रही हूँ, स्क्रीन पे कैसी लगूंगी। या तो कैमरे ऑफ हो जाएं तब तो ऐसा करूँ मैं, ठीक है चलता है, लेकिन इतने कैमरे देख रहे हैं मुझे, तो करना पड़ेगा। रजत नहीं भी करवाएगा तब भी तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अपनी इमेज भी तो बनाए रखनी है। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, देखिए, बात कर लेते हैं किसकी। एक टॉपिक आ रहा था यार, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरे दिमाग में। हाँ, एक टॉपिक ये था, अविनाश और विपिन के बीच आपको याद होगा कल टास्क हुआ था जो टाइम गॉड का। तो एक सवाल पूछा जा रहा था कि यार विपिन के पक्ष में तो आ गया अविनाश सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे जी जान से उसके सपोर्ट में था विपिन के, कि वो दीवार बन जाए, लास्ट तक पहुँच जाए। लेकिन जब अविनाश अपना टास्क कर रहा था तब विपिन नहीं था आसपास। ये बात मुझे भी कल अजीब लगी थी कि यार हर मामले में सपोर्ट करना हो तो अविनाश वहाँ पे फ्रंट में हमें दिखता है, विपिन के आजू बाजू खड़ा हुआ। लेकिन वहाँ पे अविनाश जब अपना टास्क कर रहा है, वो टाइम गॉड बनने की कोशिश कर रहा है, तो विपिन वहाँ पे नहीं था, अपसेंट था। तो ये बात तो खटकी थी मुझे भी, लेकिन मैं कल भूल गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो मैं कंसर्न करना भूल गया। लेकिन इस बात को वहाँ पे दिग्विजय ने नोटिस किया, और भी लोगों ने नोटिस किया कि भाई जो चिढ़ाना इन लोगों ने शुरू किया है कि भाई मालिक को बचाने के लिए उसका नौकर या छोटू तो आ गया, लेकिन मालिक के टाइम पे, आई मीन नौकर के टाइम पे, छोटू के टाइम पे मालिक नहीं आया था। तो ये सब चीज़ें उसको ट्रिगर्ड कर गई अविनाश को, और उसने पूछा कि भाई यार ऐसा कैसे होगा, तुम क्यों नहीं आए थे। तो रियलाइज किया ऐसा नहीं है कि विभिन्न ने सफाई देने की कोशिश करी हो कि मैं अपने जोन में नहीं था, मेरे पीठ में दर्द था, मतलब कुछ भी एक्सक्यूज़ जो होता है कि अपनी गलती नहीं माननी है, कुछ ना कुछ इसको एक्सक्यूज़ पकड़ा देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि सीधे बोला कि हाँ यार ये तो मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे तेरा सपोर्ट तो करना चाहिए था, मुझे लड़ना चाहिए था। चाहे तू बना नहीं बना वो बात की बात है, वो तो अविनाश भी कह रहा था कि मैं बनता कि नहीं बनता वो अलग की बात है, लेकिन तुम्हें सपोर्ट आके करना चाहिए था। तो उसी वक्त वहाँ पे सॉरी बोला गया है, विविन ने सॉरी बोला है अविनाश को। और उसके बाद जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात कर रहे होते हैं बिस्तर पे, लाइट ऑफ होने के बाद इन लोगों ने हक किया है एक दूसरे को, सॉरी बोला है विभिन्न ने। और अविनाश कह रहा है अरे यार इट्स ओके, मुझे पता है, चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन इतना कोई बैड फील नहीं करने का। प्योर बॉन्ड है यार, प्योर बॉन्ड है भाई। बहुत शक ही नहीं किया जा सकता भाई साहब, शक नहीं किया जा सकता। और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं यार, रिव्यू करते करते बैठे बैठे भी अकड़न सी होने लगती है। थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ, 1 मिनट।
कुछ लोग ऐसे हैं कि वहाँ पे खंजर भोंके जा रहे हैं। नॉमिनेट मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी नॉमिनेशन टास्क में विपिन अविनाश को नॉमिनेट कर दे, विपिन अगर अविनाश को नॉमिनेट कर दे तो क्या रिएक्शन होगा, कितने सवाल उठ जाएंगे, लगभग ये अलग ही हो जाएंगे। और इन पे यही नहीं शक करेंगे, पूरे घर वाले शक करने लग जाएंगे कि भाई तुम दोनों साथ में कैसे हो, क्या है तुम्हारा मैटर। लेकिन वहाँ पे शिल्पा और करण को देखो किस तरह से मेंटेन किया हुआ है कि तू खंजर भोंक फिर भी मैं तेरे साथ हूँ। भाई सिंपति तो मिल ही रही है, एक बेचारे वाला जो टैग है वो तो मिल ही रहा है। कल भी आप यही सीन देखने वाले हैं, बेचारापन दिखाएगा वो अपना, जब इंटरव्यू लेने वाला पूछेगा भी नहीं उसकी बीवियों के बारे में, वो अपने मुंह से ही बोलने लग जाएगा कि सर मेरी दो बीवियाँ, आई मीन सर मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक बार मुझे एक बात पे उदय भाई को मेरी किसी बात पे गुस्सा आ गया, उन्होंने मेरी टांग तोड़ दी, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, मेरी मेरी एक नकली टांग लगवाई, बस 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 बस। ये डायलॉग रट्टा हुआ है उसका। ऐसे ही जब ये स्टेज पे आया था पहले दिन, तब इसने रट्टा मारा इसी बात का, और अंदर आने के बाद भी कई मौक़ों पर वीकेंड के वार पे वो यही बात बोलता रहता है। हाँ, भाई बहुत माइंड गेम खेल रहा है कि इससे पहले लोग मेरे इस मुद्दे के बारे में मजाक बनाएं, मैं पहले ही मजाक बना देता हूँ उसकी, क्योंकि जिसकी पहले से मजाक बन चुकी उस बात की, तो बार बार अगर कोई उखाड़ेगा उसे तो वो गलत दिखेगा। तो इसलिए उसने पहले ही उसमें आग लगा के, उस पत्ती में आग लगा के बुझा दी। ठीक है भाई, दिखने लगा गंदगी जितनी फैलाई थी वो काम आने लगी। हम जितना यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसे, वो उसके फेवर में ही जा रहा है कहीं ना कहीं। फिर भी हम, ऐसा नहीं है कि फेवर में जा रहा है, उसका फैन बेस बढ़ रहा है तो हम उसे याद ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो हमें गलत दिखता रहेगा, जब तक वो बग्गा पाजी जैसे निर्दोष आदमी पे बग्गा पाजी पे यार उसे क्या क्रश हो चुका है, क्या हो चुका है। देखो हम सब जानते हैं, ये आप भी जानते हैं कि बग्गा पाजी ट्रॉफी वॉफी के लिए कहीं नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है बग्गा पाजी के साथ। तो उसके साथ जेलेसी है करण की, तो आप मेंटल हेल्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इसकी मेंटल हेल्थ रही होगी कि बग्गा पाजी से भिड़ने लड़ने, उन्हें नीचा दिखाने के लिए तैयार है, जबकि उनका मुझे सफ़र टॉप 10 में भी वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। और ये वो आदमी तुम्हारा है आइडल, वो है तुम्हारा चुम्बीर। देखिए, इस शो में मुझे नहीं पता कि चुम का भी क्या रोल है, कौन सा वो कंटेंट दे रही है, लेकिन हर बार मैं देख रहा हूँ उसको कि उसको बचा लिया जाता है उसके फैंस के द्वारा। ठीक है, गेम तो नहीं है लेकिन फैंस हैं, ये मेजर रीज़न है उसके बचने का। अदरवाइज़ गेम तो उसका ज़ीरो है। और उसका भी जेलेसी फैक्टर आप मीटर का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जब अनुराग ने पूछा कि आपका दुश्मन कौन है, तो अविनाश है, किस वजह से, तो वो वजह इतनी पुरानी बताई उसने, वही वाली कि वो शुरू में ही सर हमारा लड़ाई हो गया था उससे, और हम उसको एक ही बात बोलता है कि वो बहुत बदतमीज़ है सर। जी हाँ दोस्तों, बहुत बदतमीज़ है, मतलब सभी लड़कियां उसके साथ, उसके अराउंड इतनी कंफर्टेबल हैं, किसी को वो बदतमीज़ नहीं लगता। इवन कि जो सारा है उसके साथ भी थोड़ी बहुत ट्यूनिंग अब बैठने लगी है। लेकिन क्योंकि चुम के दिमाग पे करणवीर मेहरा का जो असर है वो हावी है, तो उसको अविनाश में ईविल नज़र आ रहा है, अविनाश में भूत नज़र आ रहा है, बदतमीज़ लड़का नज़र आ रहा है। आई मीन वाओ, ये होता है एक इन्फ्लुएंस का असर, जीता जागता असर। अविनाश और विभिन्न नहीं होते तो पता ही नहीं इनका होता क्या, क्या क्या लड़ते, किससे लड़ते, किसके साथ कंटेंट बनाते। खैर, कल की मैं बात करूं तो दोस्तों, दिग्विजय की बिल्कुल बढ़िया करके मरम्मत होने के बाद बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलता दिखाई देगा उसको। उसके फैंस एक्टिव हो जाएंगे कि भाई हमारे डिग्गी भाई को कैसे मारा, अविनाश गलत है, ईशा गलत है, चुगली गैंग ये वो, ये मतलब चुगली वाला ट्रेंड करने लग जाएगा कल को, करने लग जाए भाई, करने लग जाए, चुगली गैंग ट्रेंड करने लग जाए, उससे क्या, गलत को गलत बोलना बंद कर दें, जो गलत कर रहा है अंदर उसको मारना तोड़ना बंद कर दें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई तू जो बोल रहा है वो बोलता रहे, हम अपनी इमेज को बचाने के लिए, तू गलत करेगा तो हम देख लेंगे लेकिन बोलेंगे तो उससे कुछ नहीं। तो भैया ये तो और बड़ा पाप है।
किसी के साथ वो गलत कर रहा है फुटेज के लिए और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। जैसे कि सबकी बोलती बंद हो जाती है जब करण किसी के कैरेक्टर पे बात करता है, किसी के करियर के बारे में बात करता है, तो सबकी आंखें नाक कान बंद हो जाते हैं। लेकिन जहाँ ईशा, अविनाश, विपिन कुछ ऐसा कर दें तो सबके चार चार कान, आठ आठ, दस दस आंखें लग जाती हैं आगे पीछे, और दूर दूर तक उसकी बात होती है कि उसने ऐसा किया था, उसने सर ऐसा किया था। सब अपने अपने एंगल से बता रहे होते हैं। ये है जेलसी फैक्टर इन दोनों से। चलिए खैर, जो भी है अपडेट आप तक आती रहेगी। सपोर्ट ज़रूर अपना बना के रखिए, तोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अ, ये वो टाइम नहीं है, मैं फिर से बोलूँगा कि अपने अपने लोगों में गलती निकालना, अपने लोगों में गलती निकालने का टाइम गया। क्योंकि जब अभी तक किसी को भी, घर के अंदर हो या मेकर्स को हो या बिग बॉस को हो या सलमान खान को हो, उन लोगों को अभी तक करणवीर के अंदर एक भी गलती नहीं दिखी है, जबकि हमने कई कई गलतियां निकाल के आपके सामने रख दी हैं। तो भैया इस हिसाब से तो ये तीन चार लोग बहुत पाक साफ सुथ, कोई कमी नहीं है इनमें। जब तक वो आदमी गलत नहीं है किसी भी केस में, तो ये भी गलत नहीं है। इनफ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।